हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अजय है और मैं आपको आज चलो मेरे फ्रेंड्स के कहने पर मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ जो कि एसआई में आने वाले क्वेश्चन की कुछ वीडियो है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। मतलब ऐसा है कि कुछ क्वेश्चन आते हैं जनरली जो बार बार आते ही रहते हैं, बस थोड़े से न्यूमेरिकल चेंज होते हैं, लेकिन मैं आपको ट्रिक्स और उसका कुछ मेथड बता रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। चलिए, पहला हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 का वजन 25.5 kg है। मतलब कि 10 कोई स्टूडेंट होंगे, हो सकता है, उसमें से लिखा नहीं क्वेश्चन में। यदि अध्यापक का वजन मिला दिया जाए तो उस उनका जो औसत है वो 2.5 kg से इंक्रीज हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। अध्यापक का वजन हमें इसमें ज्ञात करना है। चलिए, अब मैं आपको आता हूँ मेथड पे। ओके, हमें यहाँ पर करना क्या है कि उन्होंने बोला था 10 का वजन 25.5 kg है, मतलब जो औसत है उसका वो है वो। ठीक है, तो जो औसत जो दिया है हमको 25.5 kg, उसमें ऐसा क्वेश्चन में लिखा नहीं, लेकिन हमको ऐसा समझ जाना चाहिए कि अगर 25 kg की बात कर रहा हो 25.5 kg की, तो उसका मतलब वो औसत ही है। कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, लेकिन ऐसा अक्सर लिखा आएगा कि 25.5 जो है वो औसत है। ओके, यहाँ पे करना क्या है हमको, जो 10 स्टूडेंट थे उनको मल्टीप्लाई करना है उनके औसत से 2.5 से। ओके, तो हमारा कुल वजन कितना आएगा, 255। ये 255 सीधी बात है, अगर 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे से पॉइंट हट ही जाएगा। लेकिन ये 255 जो आया वो उनका कुल वजन आया, पहले औसत था। यानी कि जो 10 स्टूडेंट हैं उनमें से अगर सबका वजन 25-25 भी था तो उन सबको मिलाकर कुछ 250 आता, तो 5 पॉइंट वो दशमलव का था, तो उसको मिला के हमारा 255 कुल आया। यानी कि 255 उनका कुल वजन है 10 स्टूडेंट का। और नीचे कुछ ऐसा है कि यदि अध्यापक को मिला दें तो कुल 11 लोग हो जाएंगे और उनका औसत 2.5 से बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों समझने वाली बात यही है कि पहले कितने 10 स्टूडेंट थे, अब उन्होंने बोला क्वेश्चन में कि यदि अध्यापक को भी मिला दिया जाए, यानी कि टोटल अध्यापक मिल जाएंगे, यानी 11 लोग हो जाएंगे। ओके, 11 लोग हो जाएंगे तो उनका जो औसत है वो भी बढ़ जाएगा। अब जो औसत बढ़ेगा तो सीधी उनका वजन भी बढ़ेगा, तो वो वजन हमें निकालना वो कितना बढ़ेगा। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करता हूँ मैं। यहाँ पर उन्होंने लिखा है, मतलब 11 इंटू में 2.25 प्लस का 2.5, 25.5 प्लस 2.5 जो उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब उसको जोड़ दिया। क्यों जोड़ा है, क्योंकि 25.5 जो औसत था वो स्टूडेंट का था और 2.5 जो औसत था वो जो अध्यापक का था। तो जो अकेला औसत है वो 2.5 वो अध्यापक का, अगर हम जोड़ दें तो 11 लोगों का औसत निकल जाएगा। तो हमने वही किया, आपस में जोड़ा उसको, तो 11 इंटू 28 आया। ओके, अब इनका हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जी कुछ 308 आएगा कुल वजन को मिलाकर, अध्यापक के वजन को मिलाकर। ठीक है, ओके, अब हम आते हैं थोड़ा सवाल की ओर। यहाँ पे हम देखते हैं कि अध्यापक का जो वजन है वो 308, मतलब अभी हम जो निकाल रहे थे वो कुल वजन था स्टूडेंट को मिलाकर। अब हमें अध्यापक का अकेला वजन निकालना, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 308 हमारा टोटल वजन आया अध्यापक को मिलाकर, और माइनस 255 हमें वो क्या करना है, जो स्टूडेंट का वजन था उसको माइनस करना है। तो उससे सीधी बात है हमारा अध्यापक का वजन आ जाएगा, तो 53, जैसे कि हमारे इधर ऑप्शन में दिया हुआ था ये 55, 58, 53 एंड 50। तो हमारा ऑप्शन होगा सी। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ इसकी बेसिक ट्रिक्स कुछ ये है। और थोड़ा सा मोबाइल का जो है ना कैमरा फोकस हो रहा है। ओके, ट्रिक्स ये है कि हमारे पास, एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैं इसको सही कर लेता हूँ। ओके, हाँ, हम सामने देख रहे हैं कि हमको दिया है 2.5 इंटू में 11, उसका टोटल जो आएगा वो 227.5 आएगा। और जो मैंने किया क्यों है, ये ट्रिक्स अब आपको बता रहा हूँ। क्या है कि उन्होंने बोला कि अगर अध्यापक को वजन को मिला दिया जाए तो 2.5 kg से इंक्रीज हो जाता है। तो मुझे बड़ा हुआ औसत वो वजन निकालना कि बड़ा हुआ वजन कितना था आखिरकार। तो मैंने क्या किया कि यदि औसत है वो 11 लोगों के साथ में बढ़ेगा, मतलब कि 10 लोग तो वो थे और
एक अध्यापक को मिलाकर 11 लोग हो रहे थे। तो यानी कि जो 2.5 जो इंक्रीज हुआ वो 11 लोगों को मिलाकर इंक्रीज हुआ है। तो मैंने क्या किया कि 25.11 में उसका मल्टीप्लाई किया तो मुझे इंक्रीज मिल गया, 27.5 का इंक्रीज हुआ। अब इसमें ट्रिक्स ये है, मैं फिर कभी समझाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल में ये है कि उसमें जो 27.5 जो आया है उसमें मुझे उन स्टूडेंट का वजन, जो औसत वजन था वो प्लस कर देना है। ओके, जो मैंने प्लस किया है और उनका स्टूडेंट का वजन था 25.5, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सबसे ऊपर उनका लगा 25.5 kg, तो मैंने उसको प्लस किया इस वजन में, तो 53 मुझे आंसर प्राप्त होगा। तो मुझे बस यही करना है कि यदि एग्ज़ाम में आता है तो इतना लॉन्ग मेथड मुझे यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप व्यापम के एग्ज़ाम दे रहे हो तो सीधी बात है आपको ये लॉन्ग मेथड यूज कर सकते हो, डजेंट मैटर। लेकिन यदि आप एसएससी या फिर बैंक वगैरह के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको शॉर्टकट, बहुत ज़्यादा शॉर्टकट में ही यूज करना है, और ये ट्रिक्स उसके लिए। ओके, थैंक यू सर। और यदि सर बोल दिया मैंने गलती से ओके, थैंक यू गाइज। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें सब प्लीज़।